जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की रात रांची आए और आज दोपहर झारखंड से रवाना भी हो गए। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी, अपने भाषण में कुछ घोषणाएं की और जिन योजनाओं की शुरुआत की उन्होंने, वे सभी समाचारों में न्यूज में आ गई है। मैं उन पर बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा मोदी की झारखंड यात्रा के कुछ रोचक प्रसंगों की। कुछ मोदी ने कहा और कुछ मोदी की तस्वीरों ने कहा, कुछ मोदी की भाव भंगिमाओं ने समझाया और कुछ नेताओं के बॉडी लैंग्वेज ने कह दिया। कुल मिलाकर मुझे लगा कि इन सबको अगर एक साथ जोड़ा जाए तो एक दिलचस्प वीडियो बन सकता है। तो शुरू करते हैं मोदी की यात्रा से जुड़ी कही अनकही बातों से। दोस्तों, मोदी के स्वागत में बिछी झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खूब चर्चा रही इस दौरे में। वैसे तो हेमंत सोरेन अपने संबोधनों में, अपने भाषणों में मोदी सरकार को खूब निशाने पर लेते हैं, पानी पी पी कर कोसते हैं। ईडी के समन के बाद उन्होंने जो जवाब भेजा था, उसमें भी उन्होंने लिखा था कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसका समर्थन नहीं करने पर उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन मोदी की झारखंड यात्रा के दौरान जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में सरकारी होर्डिंग और पोस्टरों से पूरी राजधानी को पाट दिया गया, उसकी लोगों में बड़ी चर्चा रही। काफी इस पर कानाफूसी हुई कि आखिर झारखंड सरकार मोदी के स्वागत में, उनकी आवभगत में इतना बिछ क्यों गई है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री मोदी को हवाई अड्डे पर लेने गए, अगवानी करने गए और वापस उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। और पूरी यात्रा के दौरान, मोदी की पूरी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगे रहे उनके साथ। बार बार उनकी भंगिमा से यह लगता रहा कि वे किसी तरह मोदी का अटेंशन पाना चाहते हैं, उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। अगर ये तस्वीरें बोल पाती तो बताइए तो क्या कहती। इन दो तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा कठोर है, बिना किसी एक्सप्रेशन का है। वे तीखी नजरों से हेमंत सोरेन को देख रहे हैं, जैसे बेध डालेंगे नजरों से। हेमंत सोरेन हाथ जोड़े, सिर झुकाए खड़े हैं, जैसे कह रहे हों कि हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। ये कल की बात थी जब मोदी रांची पहुंचे थे। आज खूंटी की जनसभा के मंच पर की इस तस्वीर को देखिए। हेमंत सोरेन मुस्कुरा रहे हैं और मोदी उनका कंधा यूं थपथपा रहे हैं, जैसे कह रहे हों कि जा, तुझे माफ किया। तो क्या हेमंत सोरेन को माफी मिल गई? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरी चर्चा की बात यह है कि विपक्षी दलों की ओर से कहा जाता रहा है कि मोदी का करिश्मा खत्म हो गया, मोदी मैजिक अब नहीं चलने वाला है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का सत्ता में आना मुश्किल है। लेकिन खूंटी में आज मोदी को लेकर जिस तरह का क्रेज दिखाई दिया, उससे लगता नहीं कि मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी आई है। बड़ी संख्या में आम लोग और खासकर युवा वर्ग के लोग मोदी को देखने पहुंचे थे, उनकी तस्वीर लेने और उनका वीडियो बनाने की होड़ लगी थी। तो यह सीन देखकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जो खूंटी सीट से ही सांसद हैं, उनको जरूर राहत मिली होगी। तो दोस्तों, बात जब अर्जुन मुंडा की आ ही गई है तो उनकी भी तस्वीर देख लेते हैं। मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में हैं, दिल्ली में अक्सर उनकी मुलाकात होती होगी प्रधानमंत्री से, ऐसा हम झारखंडी लोगों का मानना है। लेकिन इन तस्वीरों में अर्जुन मुंडा मोदी की एक दृष्टि पाने को, एक निगाह पाने को जितने आतुर और जितने कृतज्ञ दिखाई दे रहे हैं, उससे मोदी सरकार के मंत्रियों की हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुंडा जी की भंगिमा यह बताने के लिए भी काफी है कि जब एक केंद्रीय मंत्री मोदी की एक नजर पाने के लिए ऐसे लालायित रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं की क्या हैसियत होगी। देखिए, इन तस्वीरों में मोदी का चेहरा और अर्जुन मुंडा की भंगिमा, सारी कहानी साफ साफ नजर आ रही है। दोस्तों, मोदी की सभा में एक और बात देखने को मिली। जमशेदपुर के भाजपाइयों में इसकी बड़ी चर्चा रही आज।
हेमंत सोरेन के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला झारखंड दौरा है, लेकिन इसके पहले जब झारखंड में भाजपा की सरकार हुआ करती थी और रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो जमशेदपुर के कुछ भाजपाई 2 दिन पहले से मोदी के कार्यक्रम स्थल पर घूमना शुरू कर देते थे, जायजा लेने के बहाने तस्वीरें डाला करते थे, सभा में सबसे आगे की सीट पर सोफे पर बैठकर इठलाते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जो कभी अगली कतारों में बैठा करते थे, आज मोदी की सभा में उन्हें घुसने तक की जगह नहीं मिली। हाल ही में काफी चर्चा में रहने वाले जमशेदपुर के एक प्रमुख नेता तो सभा में घुस ही नहीं पाए और वापस लौट गए। तो किसी ने ऐसे ही मौके के लिए ये शेर कहा है कि क्या याद करके रोऊं कि कैसा शबाब था, क्या याद करके रोऊं कि कैसा शबाब था, कुछ भी न था, हवा थी, कहानी थी, ख्वाब था। अब इत्र भी मलो तो तकल्लुफ की बू कहाँ, अब इत्र भी मलो तो तकल्लुफ की बू कहाँ, वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था। खैर, ये जमशेदपुर के भाजपाइयों की चर्चा हो गई, कुछ भाजपाइयों की। अब आते हैं अगली चर्चा पर। चर्चा इस बात की भी रही कि प्रधानमंत्री को रिसीव करने गए भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रमुख नेता, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी ने मोदी से मिलने की जो तस्वीर अपने एक्स, जो ट्विटर हुआ करता था, उस अकाउंट पर डाली, तो उसमें बाबूलाल मरांडी और मोदी के साथ अर्जुन मुंडा भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन मुंडा ने अपने एक्स अकाउंट पर जो तस्वीर डाली है, उसमें वे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ दिखाई दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी उस तस्वीर में नहीं है। भले ही ऐसा जानबूझकर नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों को लोग पकड़ लेते हैं और चर्चा हो जाती है। और जब बाबूलाल मरांडी की बात आ ही गई है दोस्तों, तो यह भी जान लेते हैं कि मोदी जी ने बाबूलाल मरांडी के बारे में आज खूंटी की जनसभा में क्या कहा। मोदी ने मंच से पहले खूंटी के पूर्व सांसद कड़िया मुंडा को अपना अभिभावक और मार्गदर्शक बताया। हालांकि कड़िया मुंडा का टिकट काटकर उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डालने वाले भी प्रधानमंत्री मोदी ही थे। खैर, मोदी ने मंच पर मौजूद बाबूलाल मरांडी को संबोधित करते हुए उन्हें अपने संघर्ष के दिनों का साथी बताया और मेरे प्रिय मित्र बाबूलाल मरांडी कहकर संबोधित किया। मोदी के ऐसा कहने के बाद इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है। कोई उनको कन्फर्म अगला मुख्यमंत्री बता दे रहा है, तो कोई कुछ और कयास लगा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस बात पर और इस चर्चाओं पर मुझे 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जमशेदपुर की एक चुनावी रैली की याद आ गई। उस सभा में मोदी ने मंच पर मौजूद रघुवर सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के लिए ऐसी ही कुछ बात कही थी। बाकी लोगों को उन्होंने नाम से या पदनाम से संबोधित किया था, लेकिन सरयू राय के बारे में उन्होंने मेरे मित्र सरयू राय ऐसा कहा था। मोदी के सरयू राय को मेरे मित्र कहने के बाद सरयू राय को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं होने लगी थी। ये भी कहा जा रहा था कि चुनाव होंगे, भाजपा की सरकार बनेगी तो वे अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन 6 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो रघुवर दास ने सरयू राय का टिकट ही कटवा दिया और मोदी जी अपने मित्र की कोई मदद नहीं कर पाए। तो आज बाबूलाल के लिए मोदी जी ने जिस तरह से मेरे मित्र शब्द का प्रयोग किया है, वह सुनकर मुझे सरयू राय के लिए 2019 में कही गई उनकी बात याद आ गई। तो खैर दोस्तों, ये तो थी प्रधानमंत्री मोदी की झारखंड यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मेरे चैनल की पहली सालगिरह है। मुझे आपका सहयोग, समर्थन, स्नेह मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, इस बात का पूरा भरोसा है। लेकिन अपना विश्वास, अपना स्नेह सब्सक्राइब बटन दबाकर भी आप जता सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को कमेंट में व्यक्त करके भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।